योग का प्रचार प्रसार करते हैं और राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराते हैं और घर घर योग कराते हैं। मैं बस्तर गया था महाराज जी, आपके बहुत सारे शिष्य हैं वहां पर, कार्यकर्ता हैं पतंजलि योग पीठ के। बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ जगदलपुर के ग्राउंड में। आपके संजय जी, अग्रवाल जी, गणेश तिवारी जी, मनोज पाणिग्राही जी, इन सब लोगों ने बार बार कहा कि महाराज श्री आप आ जाइए, कोई तो इन योगियों के वेश धारण करने वाला एक वहां पर हो। मैं जब वहां गया तो मुझसे पूछा गया, महाराज जी इस समय भारत देश में उसी समय उत्तर प्रदेश का अति करने वाले का इति हो गया था। उसी समय की बात है, जो अति कर रखा था उसका इति हो गया। भैया सुनो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, याद रखना जो अति करेगा इन महापुरुषों की कृपा से उसका इति हो ही जाएगा। ये महापुरुषों की छत्र छाया कोई साधारण नहीं। तो मुझसे लोगों ने पूछा, महाराज जी इस समय भारत में योगियों की बड़ी बोलबाला बना हुआ है, योगियों का बड़ा बोलबाला है। लोग योगियों के नाम पर, योगी के नाम पर हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। मैंने कहा भैया एक योगी अभी निकला है, कहां से? बोले हिमालय के उत्तुंग शिखरों से उतर करके अभी हरिद्वार तक पहुंचा है। तब ये हाल है कि घर घर योगी, घर घर योग। और जब ये योगी हजारों रूप में एको हम बहुश्यामी के रूप में प्रकट होंगे और घर घर योगी होंगे, योग करने वाले होंगे, तब भारत देश का क्या स्वरूप बनेगा। तो मैंने वहां पर एक नारा दिया, घर घर योगी, घर घर योग, हिंदू राष्ट्र का बने संयोग। घर घर योगी, घर घर योग, हिंदू राष्ट्र का। अरे केवल मेरा सुनने के लिए बाबा जी थोड़ी इतने समय दे रहे हैं, मैं तो उनका बालक हूं, बच्चा हूं। महाराज जी आप लोगों का सुनना चाह रहे हैं, आप लोगों को आधा बोलना है। घर घर योगी, घर घर योग, हिंदू राष्ट्र का बने संयोग। घर घर योगी, घर घर योग, हिंदू राष्ट्र का बने संयोग। घर घर योगी, जब ये योग घर घर पहुंचेगा, योग का मतलब केवल तन और मन को मिलाना नहीं, योग का मतलब तन और मन के साथ जन जन को मिलाना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अंत्यज चारों वर्ण एक होकर के महाराज श्री के जो आशीर्वचन थे कि कई लोगों को मोक्ष देना है, तो मोक्ष देते समय भैया जब हम लोग श्राद्ध करते हैं ना, तो सातों जात इकट्ठे हो जाते हैं। हम ये सनातन धर्मियों को प्राचीन परंपरा से ज्ञान मिला है, मोक्ष देना है बहुत सारे लोगों को। महाराज जी का आशीर्वचन और महाराज जी का संदेश आप लोगों को प्राप्त हो गया है। और मोक्ष देते समय आप लोग एक बात ध्यान देना, जात पात मत देखना, जात पात मत देखना। मैं हरिद्वार गया था महाराज श्री के पतंजलि योग पीठ में, वहां जाकर के मैंने देखा वहां पर किसी की जाति नहीं पूछी जाती, वहां पर किसी की पाती नहीं पूछी जाती, जिसका परिणाम पूरा विश्व योग के आंचल में आज बैठा हुआ है, योग की छाया में बैठा हुआ है। जिस समय हमको इनको मोक्ष देना है तो मोक्ष देते समय एक सूत्र जरूर अपनाना, क्या? जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू, जोरदारी से सब हाथ उठा के, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू, भाई भाई भाई। भैया नारी का 3 स्वरूप, कुमारी, नारी और महतारी। हमारे यहाँ कुमारी पूज बंदनिया है, हमारे यहाँ महतारी बंदनिया है। महतारी कौन? बोले जो संत को जन्म दे, जो सूर को जन्म दे। जननी जने तो संत जने, कहे दाता कहे सूर, संत सूरवीर दानी को जन्म दे, वह मां तब मां कहलाने की योग्य है जब वह जैसे बाबा रामदेव जैसे संत को जन्म दे।
वह मां तब मां कहलाने के योग्य है जब वो गणेश तिवारी जैसे दाता को जन्म दे, जिसने अपनी पूरी पूंजी लगा दी। हम लोग गए थे महाराज जी के पास, महाराज श्री ने कहा क्यों भाई खर्चा कहां से करेगा, खर्चा कहां से करेगा। महाराज श्री ने पूछा, संजय अग्रवाल जी और गणेश तिवारी जी, हम लोग सब महाराज जी के कक्ष में बैठे हुए थे। महाराज जी ने कहा बड़ा भारी प्रोग्राम है, खर्चा कहां से करेगा यह व्यक्ति। बाबा जी आपको मैं बताऊं, ठेले में रोड के किनारे बैठ करके सब्जी और फल बेचने वाला एक सामान्य व्यक्ति है, जो संघर्ष करते करते आज अपने जीवन के संचित अर्जित धन को भामाशाह बन करके इस महा महोत्सव में, हिंदू ऐकमत्य में, धर्म जागरण में लगा रहा है। ऐसे दाता को जो मां जन्म दे वो मां कहलाने की अधिकारिणी है। जो शूरवीरों को जन्म दे वो मां कहलाने की अधिकारिणी है। पूरे विश्व में भारत को मां कहलाने का अधिकार मिला है। तो ऐसे संत, ऐसे दानी और ऐसे शूरवीरों के कारण भारत को मां कहलाने का अधिकार मिला है। और महाराज जी आपसे निवेदन करूं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत को मां कहलाने का अधिकार मिला है। और पूरे भारत में मध्य प्रदेश को मां कहलाने का अधिकार नहीं मिला। यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग है, लेकिन मध्य प्रदेश माता नहीं कहते कोई। आप इस समय उत्तराखंड में विराजमान है, उत्तराखंड माता नहीं कहा जाता, दिल्ली माता नहीं कहा जाता, तमिलनाडु माता नहीं कहा जाता। पूरे भारत में जितने राज्य हैं, उन राज्यों में यदि किसी राज्य को मां कहलाने का अधिकार मिला है तो वो छत्तीसगढ़ को अधिकार मिला है। भारत हमारी माता है, कश्मीर है, कन्याकुमारी है, सबले बढ़िया सबले सुघर छत्तीसगढ़ महतारी है, महतारी है। ये छत्तीसगढ़ महतारी, इस भूमि की महतारियां महाराज जी आपका दर्शन कर रही हैं। और सबसे ज्यादा यही बोल रही थी छत्तीसगढ़ ही में। महाराज जी तो ऑल इंडिया घूमते हैं और इंडिया की भाषा भी जानते हैं। हम तो महाराज श्री के साथ एक बार जगन्नाथपुरी में रहे और महाराज जी वहां पहुंचे और पहुंचते उड़िया बोलने लगे, आपण आसंतु भला छंती टीके छंती। हम बोले भैया वाह। मैंने कहा ये महात्मा के खोपड़ी में केवल मस्तिष्क है, मन है, बुद्धि है कि कोई सुपर कंप्यूटर फिट है, जहां जाते हैं वहीं की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। इतनी तेज गति से चलने वाली बुद्धि ये किसी भोगी की बुद्धि नहीं हो सकती, और ये केवल इस जन्म के योगी की भी बुद्धि नहीं हो सकती। ये जन्म जन्म के योगी हैं जो योगावतार लेकर के हमारे सामने युगावतार बन करके प्रकट हुए हैं। एक बार महाराज श्री के सम्मान में आप लोग जोरदारी से ताली बजाएं। बोलिए बाबा रामदेव की जय, बोली भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महाराज जी आपने नारे बहुत अच्छे, जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और योग वाला, और आपने छत्तीसगढ़ मातारी वाला, आपने ऐसे नारे घड़ दिए पूरी कथा में। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ से लेके पूरे हिंदुस्तान में अब हमारे पूज्य राजीव लोचन जी महाराज जी के नारे अब गुंजायमान होंगे। और अब ये भारत जो है अपना जो सनातन का गौरव, हिंदू धर्म का गौरव है, उसको पूरा पा करके ही रहेगा। महाराज आप बड़े, आपको मैंने बोलते हुए ज्यादा सुना नहीं, लेकिन आपको तो आप महाराज बहुत, आप तो इतने महाराज जी जहां से मैं बोल रहा हूँ, महाराज जी जहां से मैं बोल रहा हूँ वहां मेरे पीछे आप हैं और आपकी छत्र छाया में बैठ करके मैं बोल रहा हूँ। और हमारे साधुओं में कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब आपके जैसे गुरु मेरे ऊपर हैं तो फिर मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पथ चिन्हों पर, आपके आदेश पर, आपके उपदेश पर जीवन न्यौछावर करने वाले हम अखाड़े के नागा महात्मा हैं। महाराज आपकी जो तेजस्विता, आपका जो शौर्य, वीरता, पराक्रम है, वो हिंदू धर्म के अंदर जरूर एक विश्वास जगाएगा। और यह हिंदू धर्म अपने
पूर्ण गौरव को उपलब्ध होगा। ये परम वैभवशाली भी बनेगा राष्ट्र। और हिंदू धर्म खाली भारत ही नहीं, ये सनातन धर्म खाली भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म का गौरव बढ़ेगा और पूरी दुनिया सनातन धर्म के पीछे चलेगी। अब एक गजाए हिंदू वालों की विदाई का समय आने वाला। तो ये बहुत बहुत लोगों ने उत्पात मचा लिए, बहुत एक उन्माद फैला लिया। अब ये सब महाराज ठीक होगा। आप सब ऐसे ही सबको धर्म की दीक्षा में और जो है धर्म दीक्षा के साथ साथ सबको वीरता में भी, क्योंकि धर्म हमें शौर्य वीरता पराक्रम भी सिखाता है, आप सबको ऐसे ही ढालते रहो। हमने कहा हमें ना आने का थोड़ा सा मलाल है, लेकिन हमको ये पूरा एक आत्म गौरव है, ये एक सन्यासी को, एक योगी को गौरव है कि हमारे श्रद्धेय पूज्य राजीव लोचन जी महाराज जी, यह खाली एक शरीर का विग्रह अलग हो सकता है, लेकिन यह हमारे ही प्रतिरूप और स्वरूप हैं और सकल सूरत भी दोनों की मिलती जुलती। या हमसे भी थोड़े ठाड़े पड़ते हैं, अखाड़े वाले हैं ना। तो आप हमारे ही विग्रह महाराज, आप आनंद करवाते रहो सबको। और मेरा खूब प्रणाम है महाराज जी। स्वामी जी, एक अनुरोध है कि यहाँ की जनता एक बार आपका साक्षात दर्शन करना चाहती है। एक बार आश्वस्त कर दीजिए कि मैं कबीरधाम आऊंगा, कवर्धा जिले में आऊंगा। यहाँ की जनता आपसे प्रार्थना कर रही है। अरे महाराज आ जाएंगे, आ जाएंगे। अभी लंबी यात्रा है, आएंगे। सब कुछ होगा ना। अभी भी आना था, ये सच है, लेकिन वो अब क्या करूं मैं। कहते ने एक जान हजार काम। फिर भी हमने कहा हम तो आज सुबह भी बहुत स्मरण कर रहे थे और हमेशा कवर्धा हमारी स्मृति में रहेगा। गणेश जी भी हमारी स्मृति में रहेंगे और पूरा कवर्धा जिला ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ हमारी आत्मा में है। वैसे भी हमारे यहाँ पर तो सन्यासी बालक भी छत्तीसगढ़ से शायद सबसे ज्यादा हैं और वैसे भी कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया होते ही है। तो आपको आपके बीच में आना तो वो हमारा धर्म है, हम आएंगे। पूज्य महाराज श्री आप सबको आशीर्वाद देते रहिए। हम अभी शरीर से जा सकते हैं, लेकिन मन प्राण आत्मा से हम पूज्य महाराज श्री राजीव लोचन जी महाराज जी की वाणी में आत्मा में प्रविष्ट होकर के हम ही बोल रहे हैं। जो महाराज जी बोले हमारा ही उसको मंतव्य समझना। प्रणाम महाराज जी, आप दीजिए आशीर्वाद सब।